गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। जनरल सॉल्यूशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर डिस्कस किया था। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इन द सेंस कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें एक्स वाई और सी में एक इक्वेशन डिराइव करना है, एक रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन कब बनेगा? जब इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कब होगा? जब x के फंक्शन dx के पास होंगे और y के फंक्शन सारे dy के पास होंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम ऐसा करेंगे, x के फंक्शन को dx के पास पहुंचाएंगे और y के फंक्शंस को dy के पास पहुंचाएंगे। इनको पहुंचाने के लिए हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब x के फंक्शन को dx के पास अपने ट्रांसफर करना और y के फंक्शंस को dy के पास। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में 5 प्रकार के केसेस लिखे थे कि जिसमें किस प्रकार के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और कैसे सेपरेट करना है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट, कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब हमें एक रिलेशन निकालना। ठीक है, चलो तो इसमें देखो अब सारे x के फंक्शन है, इसमें कोई y का फंक्शन नहीं है, तो इसको वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सेपरेट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट। सो dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx एंड आफ्टर सेपरेटिंग ऑन इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए जो ये वाला साइड इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब फंक्शन उस प्रकार से कन्वर्ट नहीं किया, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमने 1 माइनस कॉस एक्स का पॉपुलर फार्मूला बनाया हुआ है, जो कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में यूज किया है और 12th में भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कई बार इस फॉर्मूले का यूज किया है। इसको पॉपुलर फार्मूला कहते हैं हम। ठीक है, 1 माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाउ इससे क्या फायदा होगा कि 2 से 2 क्या होगा, कैंसल। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मेथड मैंने बताई हुई है कि जब भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी तो उसकी जगह पर आप लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, और चूंकि यहाँ पर x बाय 2 है तो sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 एंड देन इंटीग्रेट। सो dy का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय 2 का, तो ये x बाय 2 को हमने थोड़ी देर के लिए x सपोज किया, तो इसका हो जाएगा tan x बाय 2, लेकिन x बाय 2 का कोफिशिएंट 1 बाय 2 डिवाइड में भी आएगा, एंड माइनस 1 का x एंड प्लस c। सो y इज इक्वल टू 2 tan x by 2 and plus c. This is the general solution of this differential equation. Okay? इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। sec स्क्वायर एक्स टेन बाय dx प्लस sec स्क्वायर बाय टेन एक्स dy इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन में x के फंक्शन भी है, y के भी है, तो आपको वही x के फंक्शन को dx के पास, y के फंक्शंस को dy के पास पहुंचाना है। चलो तो इसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक टर्म को पूरे उधर की साइड लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x टेन y dx इज इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर y टेन एक्स dy। ठीक है, अब यहां से ये जो y का फंक्शन है ये उधर के साइड जाएगा और ये जो x का फंक्शन है इधर के साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा यह sec स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन टेन y इंटू dy आफ्टर सेपरेटिंग ऑन इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके रूल्स हमने पढ़े हुए हैं
कि जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यदि न्यूमरेटर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ 10x। इसी प्रकार से माइनस साइन एज इट इज, और यहां पर भी वही का वही लॉग ऑफ 10y एंड प्लस लॉग c। जब दोनों साइड ये सभी टर्म लॉग की हो तो सी में आप कैसे यूज करेंगे, लॉग में। इससे हमें को आंसर को सेट करने में इजी रहेगा। तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन n, तो c अपॉन 10y, ठीक है। एंड नाउ दिस लॉग एंड लॉग बोथ आर कैंसल्ड, सो 10x इज इक्वल टू c अपॉन 10y। या और करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10x into 10y is equal to c. This is the general solution of this differential equation, ठीक है। तो इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, आगे को हम इसी प्रकार से आगे वीडियो में करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।